हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम सीटेट परीक्षा के सीडीपी विषय के संदर्भ में अपनी पहली क्लास कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, जिसे इंग्लिश में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको बता दें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको सीटेट परीक्षा में 1 से 2 नंबर का प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है। तो साथियों, आपको हम बता दें कि सीटेट रीट और यूपी टेट क्वालिफाइड करने का मुझे 3 टाइम एक्सपीरियंस है, जिससे मैं आपको सीडीपी विषय के संदर्भ में आपको क्लास करवाऊंगा और आपको जो है 30 प्रश्नों में से कम आपको 25 प्लस स्कोर कराने में मदद अवश्य करूंगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि, जिसे हम साथियों ग्रोथ के नाम से जानते हैं। साथियों, आपसे प्रश्न पूछता है कि वृद्धि क्या है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना, फैलना अथवा प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या वृद्धि करना। साथियों, वृद्धि जैसे हम शारीरिक रूप से हमारा किसी अंग का बढ़ना होता है, वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और उसी अंग में जैसे उंगलियों का घटना बढ़ना भी आता है। किसी किसी का आप देखते हुए तो शरीर का कोई विशिष्ट अंग जो है एक बढ़ जाता है, तो ये भी आपको हम वृद्धि के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वृद्धि गर्भधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। साथियों, वृद्धि जो है वो गर्भधान, साथियों आपको बता दें कि जब बच्चा अपने माता के गर्भ में, बच्चा जो माता के गर्भ में जो है रोपित होता है, उसी टाइम से उसकी वृद्धि जो है स्टार्ट हो जाती है। उसके 2 सप्ताह बाद और लगभग 20 वर्ष तक जो है 20 वर्ष तक चलती है, उसके बाद साथियों समाप्त हो जाती है। फिर कह रहा है कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। साथियों, एकदम सही बात है। आपसे पूछेगा कि वृद्धि में क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, वातावरण से संबंधित। तो यहाँ पे आपको करना है कि वृद्धि केवल केवल शारीरिक परिवर्तन होता है वृद्धि में। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित साथियों, जैसे आपके जो है सर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, आंतरिक अंगों का विकास होता है, और जो बाह्य अंग है जैसे हाथ, पैर, दांत, इन सब का विकास जो है वृद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहता है यह केवल मात्रात्मक होता है। साथियों, वृद्धि की बात करें तो केवल मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो है ये केवल मात्रात्मक होता है। साथियों, अगर विकास के संदर्भ में देखें तो विकास जो है साथियों, वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। लेकिन अगर हम वृद्धि के संदर्भ में बात करें तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, वृद्धि जो है गुणात्मक नहीं होती है। फिर हम सोरेनसन महोदय के अनुसार एक परिभाषा उनकी देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं साथियों, आपको बता दें कि इनकी परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। आपको सीटेट में तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आपको सुपर टेट में जो है, सुपर टेट में अवश्य, जो यूपी में सुपर टेट होता है उसमें आपको परिभाषाएं जो है, डिफिनीशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं सोरेनसन महोदय, कि कह रहे हैं आप वृद्धि, साथियों आप वृद्धि कहिए, चाहे वृद्धि कहिए, ग्रोथ कहिए, कुछ भी कहिए, तो कह रहे हैं कि अपवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के
साथियों भार भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। हम इस वृद्धि को माप या तौल सकते हैं। जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके 3-4 टॉपिक में, उसी का ये संदर्भ जो है आपको पेश किया जाता है सोरेनसन महोदय के अनुसार, कि ये एकदम आपको एक ठोस परिभाषा देकर आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर आपको हो जाता है। ये कह रहे हैं कि शरीर और अंगों का भार और उसका आकार, जैसे साथियों भार, जैसे हमारे शरीर का कितना भाग होता है, लगभग जो सामान्यता होता है 50 से 55 जो है किलो होता है। और आकार साथियों किसी की 5 फीट होती है, किसी की 6 फीट होती है। उसके बाद कह रहा है वृद्धि नापा और तोला जा सकता है। अगर भार की बात करें तो भार को तोला जाता है, और आकार की बात करें तो आप आकार को जो है मापा जाता है। तो सोरेनसन महोदय की ये परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं अपने विकास पे। विकास क्या कहता है साथियों? विकास अर्थात डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो ये कह रहा है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। साथियों विकास की बात करें तो विकास जो है, साथियों विकास की बात करें तो विकास के अंतर्गत कह रहा है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जटिल मतलब क्या है। जटिल का मतलब होता है कि विकास के अंदर साथियों वृद्धि, साथियों विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाता है। वृद्धि के साथ साथ आपका सामाजिक विकास, साथियों आपका जो है सामाजिक विकास, आपका मानसिक विकास, आपका मानसिक विकास, आपका राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास, और उसके साथ साथ आपका जो है आर्थिक विकास भी होना इसके अंतर्गत आता है। तो आप जब पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं तो आपका तरह तरह का जो विकास होता है वो एक ब्रॉड होता है। इसीलिए कहता है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। फिर कहते हैं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती है। साथियों आपको यहाँ पे हम पहले पढ़ा चुके हैं वृद्धि में कि वृद्धि तो केवल शारीरिक होता है, मात्रात्मक होता है, लेकिन आपको बता दें कि जन्म विकास की बात की तो जन्म पूर्व से, आपका जन्म नहीं हुआ, जब जन्म के पहले जब भी आप अपने माता के गर्भ में जैसे आप आरोपित हुए, तुरंत आपका जो है विकास यहाँ पे डेवलपमेंट आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। और जीवन पर्यंत, साथियों जीवन पर्यंत मतलब आपको वृद्धावस्था के मरने तक आपका विकास जो है होता रहता है। तो यहाँ पे एक लिखा है बूम टू टूम्ब, अथवा विकास की बात करें तो विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विकास जो है गर्भ से जो है कब्र तक होता है। इसी का जो हिंदी अंग्रेजी जो है सेंटेंस लिखा गया है वही लिखा है बूम टू टूम्ब। तो गर्भ से कब्र तक जो है विकास होता है। फिर कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास साथियों निरंतर चलती रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा कि विकास जो है रेखीय गति से नहीं चलता है। आपको प्रश्न पूछेगा कि क्या विकास रेखीय गति से चलता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो विकास जो है वर्तुलाकार होता है, एक स्प्रिंग के टाइप जो है विकास वर्तुलाकार जो है होता है। तो विकास निरंतर तो होता है लेकिन एक सीधी गति में नहीं होता है, बल्कि एक वर्तुलाकार होता है। तो विकास कैसा होता है साथियों? वर्तुलाकार होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जेम्स ड्रेबर के अनुसार इनकी परिभाषाएं क्या कहते हैं, आपको जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। साथियों यहाँ पे विकास प्रगतिशील है, प्रोसेसिंग में हमेशा विकास रहेगा। आपका विकास कभी भी रुक नहीं सकता है। विकास तो निरंतर चलता है, लेकिन वृद्धि की यही बात करें तो वृद्धि एक समय में रुक जाती है। फिर कह रहा है विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। विकास किसी न किसी लक्ष्य की तरफ, जैसे हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करता है जब कोई बालक
तो उसका विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है। अगर मानसिक रूप से विकास हुआ, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होता है, वो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तो उसका जो है निरंतर निर्देशित होता है, तो वो किसी गोल की तरफ जो है बढ़ता रहता है। जैसा हमारा गोल है कि हमें टीचर बनना है, तो यहाँ पे जेम्स ड्रेबर महोदय जो है कह रहे हैं कि विकास प्रगतिशील परिवर्तन है, लक्ष्य की ओर, जो गोल की तरफ निरंतर निर्देशित होता है, हमेशा हमेशा जो है निर्देशित होता है, रुकता नहीं है साथियों। फिर देखते हैं विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। साथियों, नेचर नेचर ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि विकास एक निश्चित प्रक्रिया है। साथियों, यदि आपका जन्म जो है पृथ्वी पर हुआ है तो आपका विकास जो है निश्चित है। तो यहाँ इसलिए कह रहा है कि विकास एक निश्चित प्रक्रिया है, विकास आपका होना ही होना है। किसी का विकास जो है लेट होता है, तो किसी का जल्दी समय में विकास शुरू होता है। फिर कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास जाता है, इसका तात्पर्य क्या है। यहाँ पे एक तात्पर्य है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे आपके जो है शारीरिक रूप से अगर आपको देखें तो आपका हाथ की बात करें तो आपके हाथ का जो विकास है साथियों, आपके हाथ का विकास जल्दी होगा। वहीं आपके हाथ की जो उंगलियां हैं साथियों, उंगलियां हैं, उनका विकास थोड़ा लेट में होता है। तो यही इसीलिए कह रहा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे हमारा सिराद पदोन्मुखी होता है, तो इसमें जो है पहले बच्चा जो है, जो बच्चा होता है बालक, वो पहले जो है अपने शरीर को संभालता है, अपने शरीर को संभालना सीखता है। उसके बाद जो है अपने सिर को संभालना जो है स्टार्ट करता है। तो जैसे हम पहले कूदना स्टार्ट करते हैं, पहले हम कूदते हैं, तेज तेज से रोते हैं, फिर हम एक ऐसा वक्त आता है कि हम जो है अपने सूक्ष्म रूप से जो है, अपने सूक्ष्म जो है ग्रॉस मोटर स्किल से जो है फाइन मोटर स्किल तक जाते हैं, तो वहाँ से हमारा विकास जो है स्टार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले हम अपने विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले हाथ का प्रयोग करते हैं, पेन पकड़ना है तो हम पूरे हाथ से, पूरे जो है पंजे से पकड़ते हैं पेन। उसके बाद जैसे जैसे हमारा विकास होता है, बड़ा होता है, तो हम जो है पेन को एकदम सूक्ष्म रूप से पकड़ के लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा है विकास कभी नहीं रुकता है, अपितु जीवन पर्यंत चलता है। पिछली जो है टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विकास कभी नहीं रुकता है, अपितु विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर कह रहा है विकास का दायरा जो है व्यापक हो। साथियों, विकास का दायरा व्यापक होता है। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो है सभी तरह के आपको जो है यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। फिर कह रहा है विकास गुणात्मक परिवर्तनों को विकास जो है गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है। विकास आपको बताया कि विकास जो है विकास विकास में जो है विकास में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ये अपने जो है अपने में गुणात्मक परिवर्तन को समाहित करता है। फिर कहता है विकास गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक है। साथियों, वही बात फिर कह रहा है कि गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक है। गुणात्मक तो है, इसे हम माप नहीं सकते, लेकिन एक तरह से हम इसको माप भी सकते हैं, क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है। क्योंकि विकास एक ब्रॉड है, विकास ब्रॉड है, जो है व्यापक है। फिर कह रहा है विकास प्रतिवर्त नहीं है। साथियों, यहाँ पे समझना होगा कि प्रतिवर्त क्या है। साथियों, आपको बता दें कि परिवर्त का मतलब होता है कि विकास आपका जो है वापस नहीं होता है। जैसे आपके हाथ पैर का विकास हो गया, आपका मानसिक विकास होगा, तो रिटर्न वापस नहीं होगा, लेकिन आप पर्यावरण के माध्यम से अपने विकास को जो है और जो है अच्छे से गति दे सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विकास परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें साथियों बदलाव किया जा सकता है। बदलाव जो है किया जा सकता है, वो बदलाव हम अपने इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण के द्वारा इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसमें बदलाव संभव है। फिर देखते हैं
नेक्स्ट कह रहा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो विकास जो है, विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, जिसे हम नर्चर कहते हैं साथियों, नर्चर या नेचर। तो यहाँ पे जो विकास होता है साथियों, यहाँ पे वंशानुक्रम या प्रकृति, प्रकृति अथवा जो है आपका नेचर। ठीक साथियों, प्रकृति अथवा आपका नेचर, नेचर। तो यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, और दूसरा कह रहा है पर्यावरण। तो पर्यावरण अथवा पोषण। साथियों, पर्यावरण अथवा इन्वायरमेंट और पोषण की बात करें तो नर्चर हो जाता है। तो यहाँ पे जो वंशानुक्रम और प्रकृति है ये परिवर्तनशील नहीं है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हम जिस तरह से हमारा जन्म हुआ है अपने माता पिता के माध्यम से, हम उसी तरह से उनका वंश परंपरा के अनुसार हमारा रंग रूप जो है उन्हीं की तरह होता है, तो उसको नहीं बदल सकता। लेकिन दूसरा पॉइंट है पर्यावरण। तो पर्यावरण को हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अनुसार, बालक के अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं। फिर एक आइए इसको हम ब्रॉड रूप से देखते हैं, व्यापक रूप से क्या है, व्यापक रूप से क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है वंशानुक्रम अथवा हेरिडिटी। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक संरचना। आपको बता दिए कि वंशानुक्रम में हेरिडिटी, जैसे हम अपने माता पिता से लंबाई पाए जाते हैं, उसके बाद हम अपने भार, हमारे शरीर का वजन, उसके बाद रंग रूप, जैसे माता पिता का लक्षण जो है साथियों, माता पिता का लक्षण वंश के हिसाब से आँखों का रंग साथियों, आँखों का रंग, बालों का रंग, तो ये सब जो है हमें वंशानुक्रम से मिलता है। उसके बाद लिंग भेद भी वंशानुक्रम से मिलता है, इसको हम बदल तो सकते नहीं हैं। बाकी साइंस तो बहुत आगे है, जो है बदल ही देता है। फिर देखते हैं संवेग, इमोशन है। अब इमोशन में क्या है, आपका इमोशन में डर है, क्रोध है, खुशी है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर कहता है कि इसमें संवेग की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि इसमें है कि इमोशनल फैक्टर प्ले अ बिग रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। साथियों, संवेग जो है वो बालक के विकास में बहुत जो है इम्पॉर्टेंट साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इमोशनल फैक्टर प्ले अ बिग रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फिर कह रहा है जाति। हमारा जो है, हम किस जाति धर्म और लिंग के अनुसार भी जो है यहाँ पे शारीरिक होता है, तो इसको बदला नहीं जाए। फिर आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में क्या है, आंतरिक संरचना में आपका स्वतंत्र जो है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है साथियों, यहाँ पे तंत्रिका, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, अस्थि हो जाएगी, मस्तिष्क संरचना क्या है, और ग्रंथि क्या है। फिर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। जो आंतरिक संरचना है वो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों जो है हमें प्रभावित करता है। अब आ जाते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो है साथियों किसी धर्म जाति, जैसे कोई तमिलनाडु से है तो उसके धर्म और जाति में अलग प्रकार का जो है परंपरा होती है, और उत्तर प्रदेश का है तो उसके अलग प्रकार की जो है परंपराएं होती हैं। तो यहाँ पे सामाजिक परंपरा, रिचुअल ऑफ और वैल्यूज डिसाइड स्पीड एंड एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो साथियों, ये सभी जो हमारी परंपरा हैं, संस्कृति हैं, ये हमारे जो है पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है साथियों पारिवारिक परिप्रेक्ष्य। साथियों, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी आपको व्यापक रूप से जो है आपके पर्यावरण को प्रभावित करता है। फिर बीमारियां व दुर्घटनाएं हमें पर्यावरण को प्रभावित करें, जैसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। उसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो सकता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। उसके बाद स्कूल की बात करें तो स्कूल भी हमारे पर्यावरण को जो है प्रभावित करता है, क्योंकि हम अपने अनुसार स्कूल को जो है बनाकर हम बालक के विकास में जो है महत्वपूर्ण
भूमिका जो है अदा कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है पाठ्यक्रम और उसके मानसिक स्तर का होना चाहिए। साथियों उसके कह रहा है उसके स्तर का, अथवा साथियों अपने विद्यार्थी के अनुसार, अगर हम टीचर हैं तो हमें अपने विद्यार्थियों के अनुसार उनको जो है अपना पर्यावरण जो है देना है और प्रॉपर एजुकेशन देना है। इसीलिए हम पर्यावरण को इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरण जो है इसमें बदलाव संभव है, पर्यावरण में जो है हम बदलाव जो है कर सकते हैं। ये परिवर्तनशील है लेकिन परिवर्त नहीं है, तो हमें प्रॉपर एजुकेशन जो है देना चाहिए। और साथियों आपको बता दें, पूछता है जो है वृद्धि और विकास में अंतर। तो साथियों हम आपको वृद्धि और विकास में जो है अंतर आपको बता देते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो साथियों एक लाइन में हम आपको बताएंगे वृद्धि, साथियों में वृद्धि हो जाएगा और ये विकास हो जाएगा। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, तो यहाँ पे आपको बताए हैं, पहले आप टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप लोग को तो इतना ही जो है आप लोग को तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, लेकिन आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं जैसे एग्जाम में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वृद्धि और विकास में हम देख लेते हैं, वृद्धि क्या है विकास क्या है। ग्रोथ, साथियों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ कह रहा है कि वृद्धि जो है संकुचित पक्ष है। वृद्धि कैसा है, वृद्धि संकुचित पक्ष है साथियों। संकुचित मतलब एक छोटा प्रकार है। उसी प्रकार हम विकास में देखते हैं तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास व्यापक प्रक्रिया है, पिछली बार जो है पिछले टॉपिक में अभी पीछे पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है वृद्धि में आते हैं तो वृद्धि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन से होता है। अभी टॉपिक पढ़ चुके हैं आप कि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है, जैसे वजन और लंबाई चौड़ाई में होता है, जिससे हम उसे माप सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है विकास में, तो विकास की बात करें तो विकास को जो है सही मापन जो है विकास का नहीं है, तो हम विकास को सही माप नहीं सकते हैं। फिर कह रहा है अभिवृद्धि मात्रात्मक है। साथियों जो वृद्धि होती है वृद्धि मात्रात्मक है क्योंकि हम इसे माप सकते हैं। फिर विकास की बात करें तो विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ विकास जो है गुणात्मक भी है। तो यहाँ पे मात्रात्मक भी है विकास और गुणात्मक भी है। फिर कह रहा है इसमें बढ़ते हुए परिवर्तन होते हैं। साथियों इसमें बढ़ते हैं, कोई अंग जैसा बढ़ता है और परिवर्तन होता है। और विकास में जाएं तो विकास कह रहा है दोनों, विकास में दोनों अभी आपको बता चुके हैं, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का इसमें विकास होता है। और विकास में साथियों ह्रास हो सकता है, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं तो इसमें हमारे विकास का जो है ह्रास होने लगता है। साथियों आप लोग को ये वृद्धि और विकास वाला फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा होगा। साथियों यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो और आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों बहनों को शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है आपको जो है थैंक यू, धन्यवाद।